गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, क्लास 8, एक्सरसाइज 6.6। पिछली बार जो वीडियो आई थी वो क्वेश्चन नंबर 4 तक थी। अब जो मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें अपने क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? आइडेंटिटीज का। अब मैं आइडेंटिटीज देखूंगा कहाँ लग रही है। सबसे पहले हम एनआर को पढ़ते हैं। एनआर मतलब फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसे एनआर कहते हैं, और जो फ्रैक्शन में नीचे होता है उसे डीआर कहते हैं। तो चलिए एनआर देखते हैं। 58 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर। यार दो टर्म का तो होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस लग रहा है। ध्यान से इस चित्र को देखो बच्चों, दो टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस। अब अपनी पूरी आइडेंटिटी में चलते देखते हैं वहां पर ऐसा कहां पर है। अगर आप देखेंगे मेरे साथ तो यहां पर मुझे लग रहा है दो टर्म का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस। ठीक है, इसका मतलब देख सकते हो आप। और इसको देखो, दो टर्म दिख रही है ए और बी, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, बीच में माइनस। और आप यहां पर देख सकते हैं ये वाले दो टर्म है, इनका होल स्क्वायर है माइनस। तो मुझे पता चल गया मेरी कौन सी आइडेंटिटी है। इसी तरह से देख के पता करते हैं। और अगर किसी को कोई लग रहा है सर ये रहा दो टर्म का होल स्क्वायर, बेटा बट बीच में प्लस है ना, ठीक है, और यहाँ पर तीसरा भी है। और अगर कोई ये सोचेगा सर ये भी तो नहीं बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है, सबका अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो आइडेंटिटी लग रही है उसे लिख लेते हैं। ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एनआर पे लग रही है। ठीक है, मैं एनआर पे ही लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरा जो एनआर है माने फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट, एक्चुअल में वो एलएचएस की फॉर्म में है आरएचएस की। तो हम ध्यान से देखेंगे तो वो किसकी फॉर्म में है? एलएच। अगर क्वेश्चन इसकी फॉर्म में है तो हम उसे बदलेंगे किसमें? इसमें बदलेंगे। चलिए ठीक है, तो बच्चों पहचान लो ए कौन है। जो पहला वाला नंबर है ये है ए का होल स्क्वायर, और बी कौन है? जो दूसरा वाला नंबर है ये रहा बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आरएचएस क्या कह रहा है। आरएचएस कह रहा है, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए। मैंने एनआर पे ब्रैकेट ओपन करा, मुझे सिर्फ ए लिखना है तो मैं सिर्फ ए लिखूंगा 58 प्लस, यहां पर बी लिखने को बोला है सिर्फ बी, तो सिर्फ बी क्या है? 42। देखो ये वाला दूसरी वाली टर्म बी है ना हमारी, ब्रैकेट क्लोज। देखो ब्रैकेट क्लोज बोला था। अब दोबारा से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, रीओपन कर दिया ब्रैकेट। ए को लिखेंगे, ए क्या हमारा 58 माइनस बी क्या बच्चों आप देख सकते हो 42, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एनआर पे आइडेंटिटी लगा दी, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर ए प्लस बी, ए माइनस बी। डीआर एज इट इज रखेंगे। डीआर पे किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यार इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 100। एनआर को सॉल्व कर रहा हूं। इस ब्रैकेट को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 16, और नीचे आंसर आ गया 16। आपको पता ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब बच्चों को पता होगा 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आंसर आएगा आपका 100। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, माने कि सॉल्व किया, और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके देखो कितना प्यारी तरीके से हमने पता करा आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो टेंशन मत लेना बच्चों, आप लोग देखते रहिए। आगे आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उतार लीजिए। तो गाइस अब हमारा दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अरे क्वेश्चन में ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखो, 178 और 178 अगर दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, हम उसके ऊपर लगा देते हैं होल स्क्वायर। ये लगाते हैं, ये माइनस है बच्चों, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। 22 मल्टीप्लाई बाय 22, दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम नंबर को लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, मतलब कि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर है? अब आप सबको पता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी लग रही है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देयरफॉर का साइन लगाकर, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोई दिक्कत? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमारा क्वेश्चन जो है दे रखा है यहाँ पर, वो किस फॉर्म में है? वो हमारा फॉर्म में है आपकी एलएचएस की फॉर्म में। एक बार दिखा देता हूँ, देखो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो इस फॉर्म में है ना, अब उसे इस फॉर्म में बदलेंगे। अगर एलएचएस में दिया हुआ है तो किस में बदलते हैं, आरएचएस में। तो चलो बदलते हैं आरएचएस में। आरएचएस कह रहा है पहले ब्रैकेट ओपन करो, ए को लिखो, सिर्फ ए लिख रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ ए। तो 178 को लिखेंगे, प्लस सिर्फ बी को लिखना है तो सिर्फ 22 लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देखो ब्रैकेट क्लोज हो रहा, दोबारा ब्रैकेट ओपन करा, फिर दोबारा से ए लिखना है 178, माइनस लगाना है बी। तो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 8 9 10 200 हो गया है। ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना था ना, तो 200 हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को देखते हैं, इसमें माइनस करेंगे। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और एक तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं 2 को इस पूरे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 2 5 10 11 2 2 3। देखो 2 को 156 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 2 0 कहाँ गई, लास्ट में 2 0 लगा दो। तो दिस इज द आंसर। देखो मैंने आपको इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप देख सकते हो कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, तो प्लीज उतार लीजिए। तो गाइस अब हमारा तीसरा पार्ट है, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर आप लोग एनआर पे देखोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा 198 मल्टीप्लाई बाय 198। जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उनको एक बार लिखते हैं। ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो इसके ऊपर पावर लगा देंगे 2। कोई दिक्कत। अब ये माइनस को यहाँ लगा रहा हूँ, मैं एनआर को देख रहा हूँ 102 102, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर को एक बार लिखा, इसके ऊपर पावर लगा दी 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम डीआर को देखेंगे, 96 है तो यहाँ पर 96 है। अब मुझे एनआर की तरफ देखने पर लग रहा है, यहाँ पर लग रही है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप देख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं। ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई दिक्कत। अगर आप हमारी फ्रैक्शन को देखोगे तो सिर्फ एनआर पे आइडेंटिटी लग रही है। देखो ये ए है, ए का होल स्क्वायर माइनस ये बी पार्ट है, बी का होल स्क्वायर। तो सिर्फ एनआर पे आइडेंटिटी लग रही है, और क्वेश्चन आइडेंटिटी ये वाली है और एलएचएस की फॉर्म में है। अगर हमारा एनआर एलएचएस की फॉर्म में है तो बदलेंगे आरएचएस की फॉर्म में। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, पहले एनआर को देखेंगे। एनआर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चलो आरएचएस देखो क्या कह रहा है। आरएचएस कह रहा है ब्रैकेट ओपन करो, कर दिया ब्रैकेट ओपन। ए को लिखना है, ए क्या है 198। फिर बच्चों देखो प्लस कह रहा है आइडेंटिटी, फिर कह रहा है बी लगा के ब्रैकेट क्लोज करो, तो बी ये रहा और कर दिया ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट है? चलिए दोबारा से ब्रैकेट ओपन करने को बोला है तो मैं दोबारा से ब्रैकेट ओपन करूंगा। फिर दोबारा ए बोला है तो 198 लिखेंगे, फिर माइनस बी लिखकर ब्रैकेट क्लोज करना है। बी है आपका 102 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हो नीचे 96 है तो 96 लगा दिया। देखो बच्चों एक बार दिखाता हूं मैं, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो लिख दिया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 300 आ गया। ठीक है, 300 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 8 में से 2 गया 6 और 9। हमारा आंसर आ गया 96 और ये रहा नीचे 96। अब आप देख सकते हैं ऊपर के जो 2 नंबर ब्रैकेट में वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बना दिया, बट आप लोग क्लास 8 में आपको पता होना चाहिए, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं भी लगाया तो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ये ब्रैकेट इसी का तो सिंबल है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, 96 से 96, ये दोनों कट गए 96 के टेबल में, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 300 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और आइडेंटिटी के इस्तेमाल से। उतार दीजिए इसे। तो गाइस 4th पार्ट आ गया। अब ध्यान से देखना, जल्दी करते हैं। 1.73 मल्टीप्लाई बाय 1.73, देखो सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम नंबर को एक बार लिखेंगे। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर पे 2 लगा। क्लियर है? अब इस माइनस को यहाँ लिखेंगे। 0.27 मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर को लिखेंगे एक बार। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर पे लगाएंगे 2। अब आप सबको पता है आइडेंटिटी ये वाली लग रही है। क्लियर है बच्चों? आइडेंटिटी आप देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर a का होल स्क्वायर फिर माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी तो ऐसी है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 2 टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस, सेम सेम है ना।
ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। हमें पता है हमारे क्वेश्चन जो है हमारा LHS की फॉर्मेट में है, तो हम बदलेंगे उसे किसमें, RHS में। क्लियर है बच्चों? तो चलो करते हैं RHS में। चलो ब्रैकेट बना लेते हैं, पहले a प्लस बी करते हैं, a ये रहा, थोड़ा सा छोटा है, प्लस बी कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा ब्रैकेट खोलेंगे, a को लिखेंगे 1.73 माइनस b को लिखेंगे 0.27। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए इसे करते हैं। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 2.00। बेटा एक बात बता दूं, अगर इन दोनों को जोड़ोगे अगर आपका आंसर आएगा 2.00। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो हो ना तो आप पॉइंट को भी हटा दो और उसके आगे जीरो भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन्हें माइनस करना है, तो चलो माइनस कर लेते हैं। 13 6 7 और आपका ये हो जाएगा 6 6 में से 2 गया 4 और ये हो गया 1। चलो ठीक है, ये आ गया 1.46। ठीक है, चलो अब इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ। मेरे लिए 146 है और ये 2 है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 1 2। लो कर दिया बच्चों मैंने मल्टीप्लाई। अब याद करो पॉइंट इसमें है कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, और इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज इसे उतार दीजिए। तो गाइस फिफ्थ पार्ट पे आ गए हम लोग। अब देखते हैं एनआर पे, अगर आप देखोगे तो आपको पता है 2 बार मल्टीप्लाई वाला सेम है, पावर लगा देंगे 2, फिर ये माइनस है यहाँ लगा दिया, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई वाला सेम वैल्यू है 1.37 के ऊपर पावर लगाएंगे 2। एक चीज याद रखना, पॉइंट के बाद की डिजिट्स को पढ़ोगे तो तोड़ के पढ़ना। आई नो आप सबको पता होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर जिसको नहीं पता है तो पता हो। इसको 1.37 मत पढ़ना, 1.37 पढ़ना, नीचे डीआर वाला नंबर एज इट इज। अब आप देख सकते हो एनआर पे आइडेंटिटी लग रही है, तो लगा देते हैं। एनआर माने की जो फ्रैक्शन होती है ना हमारी, उसमें जो ऊपर वाला होता है उसे एनआर कहते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है एनआर पे दिख रहा होगा a का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो 2 टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस। एलएचएस की फॉर्म लग रही है, आरएचएस की, एलएचएस की लग रही है ना। देखो ये रहा 2 टर्म का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस। एलएचएस की फॉर्म में है तो आरएचएस में बदलते हैं। आरएचएस में चलो बदलते हैं, देखते हो क्या कहते हैं। ब्रैकेट ओपन, पहले a लिखेंगे फिर प्लस b लिखेंगे, फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन, a लिखेंगे माइनस b लिखेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? चलो ठीक है। नीचे dr में तो 0.726 है, तो उसे ऐसे कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 3 10 6 3 9 और 1 10 8 10। बेटा इसको जोड़ने पर 10.00 आ रहा है। देखो बच्चों इस वाले को जोड़ा तो ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 हो तो पॉइंट भी हट जाता है और 0 भी हट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसे ऐसे कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करते देखते क्या आता है इसके उसमें से। 8.63 और 13 6, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 7। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कितना गया 0.726। ठीक है, अब ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा इस पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। मैं आपको कह रहा हूँ देखो यहाँ 726 है, यहाँ पर भी 726 है। कितना सिंपल है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं इसको खुल्लम खुल्ला लिखता हूँ, आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस 10 को तो यहाँ लिख दिया, लो इसको नहीं छेड़ा, इसको देखो 7.26 और नीचे क्या है 0.726। मतलब ऊपर वाले नंबर पे भी पॉइंट लगा हुआ है, नीचे वाले नंबर पे भी पॉइंट है। ध्यान से देखना, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है ना। तो यहाँ पर 3 डिजिट है ना, मैं ऊपर भी 3 डिजिट बना सकता हूँ, लास्ट में 0 लगाकर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ऊपर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, अब इससे क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जैसे कि देखो यहाँ पर 7.5 2.3, जैसे कि 9.35 8.47, जैसे कि 3.12587 4.34685। देखो आप इसमें देखो, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट।
ऐसी कंडीशन में पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ऐसे केसेस में पॉइंट से पॉइंट हट जाते हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5, और नीचे भी 5 है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाते हैं। समझे? तो अब ऊपर वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लास्ट में 0 लगाते हैं, फिर दोबारा बताओ, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, ठीक है। अब ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दे बच्चों, तो चलो हटा देते हैं। ये देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। अब पीछे की 0 की कोई वैल्यू है इधर के ना, ये 726 है और ये क्या है 726 और 10, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 1 वाली में और ये जाएगा 10 वाली में। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है? 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100। तो बच्चों 100 आपका आंसर है, इसे उतार लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है इसके सारे पार्ट्स में। अगर हमें ये दे रखा है, एक बार ध्यान से देखो, 4x = LHS में देखो, इस वाली टर्म का भी होल स्क्वायर है, इस वाली टर्म का भी होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है। मुझे लग रहा है इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है इन चारों में से, और ये वाली लग रही है, मुझे दिख रहा है, देखो साफ, इस वाली टर्म का होल स्क्वायर, फिर इस वाली टर्म का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, देखो यहाँ दिख रहा है ना सेम। अभी तक हम यही वाली आइडेंटिटी लगा के आए हैं। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर हम बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन जब हमें बहुत आसान तरीके से आइडेंटिटी से हो सकता है तो हम क्यों करें ऐसा, ठीक है। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस। हमारा जो ये LHS दिख रहा है आपको, ये पार्ट ये इसमें दिख रहा है, सॉरी बच्चों ये RHS है, इस इक्वेशन में RHS है, ये वाला जो पार्ट है वो LHS की फॉर्म में हम इसे RHS में बदल देंगे। क्लियर है पक्का? तो चलो देखते हैं, बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे। 4x की जगह पर 4x, इक्वल की जगह पर इक्वल, ठीक है। अब इसमें देखो a² माइनस b², तो इसकी जगह पर ब्रैकेट खोलते हैं, देखो क्या कह रहा है, पहले a उतारो प्लस b कौन सा है, दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बनाओ दोबारा, a उतारो माइनस, फिर b लिख रहा है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। 4x की जगह पर 4x, इक्वल की जगह पर इक्वल, 52 में अगर 48 जोड़ोगे आएगा 100, आ गया बच्चों 100। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो आपका आंसर आएगा 4। क्या आएगा बच्चों? 4। अब ध्यान से देखना, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस x, तो इसे अकेला करना पड़ेगा ना। ये जो 4 है, अगर एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कुछ भी ना हो तो हम मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। अगर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनना जिन्हें नहीं पता, कि वो dr में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? dr में। और बच्चों ये दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पता होना चाहिए आप लोगों को ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग 4 से 4 कट गया, ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 100। देखो x की जगह पर x, इक्वल की जगह पर इक्वल, इसमें dr की कोई वैल्यू नहीं थी, 100 बन जा 100, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो गाइस इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसमें भी सेम है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, इक्वल के इस तरफ वाले पार्ट को देखूं, तो इसमें यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 14x, फिर ये इक्वल, अब इस वाले पार्ट की जगह पर, ये वाला पार्ट मेरा LHS की फॉर्म में है, तो मैं इसे RHS में बदलूंगा। RHS कह रहा है, ब्रैकेट ओपन करो, मैंने कर लिया। पहले a को लिखना है, a ये है ना भाई, पहले नंबर को हम a बोलते हैं ना, इसका होल स्क्वायर हो रहा है 47, फिर प्लस लिखना है, उसके बाद b लिखना है बच्चों, b का 33, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन, a को लिखना है, माइनस करना है 20। कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? चलिए अब इसे करते हैं आगे सॉल्व। 14x, फिर इक्वल के नीचे इक्वल, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 80 आएगा। क्लियर है? उसके बाद हम इन्हें माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1। क्लियर है? तो चलो आगे करते हैं। आपको पता है एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी ना हो तो हम कहते हैं नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहां पर मल्टीप्लाई है तो वहां पर हो जाएगा डिवाइड, इक्वल के उस पार जाकर। डिवाइड का मतलब होता है dr में आ जाना। काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, यहां पर भी 14 लिखेंगे और यहां पर भी 14 भेज देंगे। एक बात बताओ, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे डीमैथ्स की क्लास में हूं तो क्या मैं घर में मौजूद हूंगा?
नहीं ना, हम एक वक्त पे एक ही जगह पर होते हैं ना, हमारा अस्तित्व, हमारी पूरी बॉडी एक ही पे एक ही जगह होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लास भी ले रहा हूँ और घर पे खाना भी खा रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। टेक्नोलॉजी की वजह से मैं ऑनलाइन वीडियोस दे सकता हूँ, मैं अपनी होल बॉडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, अरे जब आपने इस 14 को वहां भेज दिया तो ये कौन है, इसको कहां से ले आए, इसकी आत्मा है क्या ये? नहीं ना। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से जा चुका है, यहाँ मल्टीप्लाई था, उधर डिवाइड होगा, वहां डीआर पे आ गया। डिवाइड होने का मतलब डीआर में चले जाना, बार बार बताऊंगा मैं, ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं इसलिए आपको बताओ। 14 और 14 कट गया, 14 के वजह से नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 80। x इक्वल 81 सा, आप देख सकते हैं बच्चों मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो गाइस तीसरा पार्ट है हमारा, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपको पता है हमारे इस वाले पार्ट में आइडेंटिटी लग रही है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा LHS की फॉर्म में है, हम इसे RHS की फॉर्म में बदल देंगे, बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे। 5x एज इट इज, इक्वल की जगह इक्वल। अब देखो ये पार्ट आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी जगह पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले a लिखेंगे, a प्लस b, कोई दिक्कत, फिर ब्रैकेट ओपन a माइनस b। देख सकते हो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे उतार, क्लियर पक्का, इस फॉर्म में लिख दिया। तो चलो आगे करते हैं। 5x इक्वल 50 में अगर 40 जोड़ेंगे आएगा 90, 50 में 40 अगर माइनस करोगे आएगा 10, क्लियर है पक्का। चलिए यहाँ पर नंबर जो है वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं है, तो 5 हमारा वेरिएबल से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर होगा डिवाइड, और बच्चों डिवाइड का मतलब है dr में आ जाना, नीचे आ जाना, यहाँ मत छोड़ना इसे, ये यहाँ से जा चुका है, याद रखना इस चीज को, ठीक है बच्चों। यहाँ से चला गया, देखो dr पे आ गया, डिवाइड हो गया, तो अब इसे काटते हैं, आंसर निकालते हैं अपना। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो इस 2 को 90 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 92 जा 180, तो यू कैन सी दैट हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो गाइस यहाँ पर 7th क्वेश्चन आ गया हमारा, तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं इसकी ट्रिक सीखना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, उसने हमें बोला है x प्लस 1/x को जोड़कर 20 आएगा, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। देखो जो दो टर्म हमें दे रखी है उनका होल स्क्वायर हो रखा है, होल स्क्वायर हो रखा है और बीच में प्लस का साइन है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है ना, और इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी है, इस वाले की वैल्यू आपको पता है 20 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो जो दे रखा है मैं उसे लिख रहा हूँ x प्लस 1/x इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। आपको इस तरफ भी होल स्क्वायर करना है और इस तरफ भी। इक्वेशन का एक रूल होता है, अगर जो चीज आप LHS पे कर रहे हो वही चीज आपको RHS पे भी करनी है। मान लो यहाँ पर मैंने +2 लगा दिया तो इधर भी +2 लगाओ, तो इक्वेशन ऐसा करने से बैलेंस रहती है। लेकिन अगर मैं इधर ही +2 रखूँ इधर ना रखूँ तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने यहाँ पर करा वही मैंने यहाँ पर करा। अब दिक्कत है कि सर आपने यहाँ पर होल स्क्वायर ही क्यों करा। बेटा आप लोगों को ना थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1 या 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन मैं ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा। अभी आप सिर्फ इसकी ट्रिक देखिए। अब जब मैंने इस पे ऐसा किया तो ध्यान से देखना, मैंने देखा कि इस पे आइडेंटिटी लगी, ब्रैकेट में 2 टर्म है, प्लस हो रही है बाहर होल स्क्वायर, आप देख सकते हो वाली आइडेंटिटी लग गई बच्चों। तो चलो करते हैं इसको भी। यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, प्लस हो रहे हैं और बाहर होल स्क्वायर, इसकी जगह पर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये तरीका है होल स्क्वायर करके निकालने का, ऐसे क्वेश्चन को बड़े सेम से होते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन इसके जैसे आएंगे तो आपको आदत सी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इस वाली फॉर्म में, LHS की फॉर्म में, आप देख सकते हैं LHS की फॉर्म में, तो हम उसे RHS की फॉर्म में बदलेंगे बच्चों। तो ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट है, ब्रैकेट में जो पहली वाली टर्म होती है उसे a बोलते हैं। अगर डाउट है, मैं बता रखा था आपको, ये a है, और ब्रैकेट में जो दूसरी टर्म होती है कंप्लीट, इसे b बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना,
हमारा ये वाला पार्ट एलएचएस की फॉर्म में था, आरएचएस की फॉर्म में बदल देते हैं। पहले ए का होल स्क्वायर करेंगे, ए ये है, इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। फिर प्लस लिखना है, मैंने प्लस लिखा। फिर बी का होल स्क्वायर करना है, तो बी ये रहा 1/x, ये पूरा बी है, हमने इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों। फिर दोबारा प्लस लिखना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है ए से और मल्टीप्लाई करना है बी से। क्लियर है बच्चों? 2 को मल्टीप्लाई करा ए से और फिर बी से। ठीक है, तो इस वाले की जगह पर तो मैंने एक पार्ट लिख दिया। अब आई बारी इक्वल की, इक्वल की जगह इक्वल। 20 के होल स्क्वायर का मतलब है 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये देखो 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर 2 है ना। बाकी देखो इस वाले पार्ट को तो मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया आइडेंटिटी में। ठीक है, इक्वल की जगह पर इक्वल आएगा, 20 का होल स्क्वायर इधर लिखेंगे, 2 2 4, इसके एक 0, इसके एक 0, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे x के होल स्क्वायर का मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा। ये होल स्क्वायर nr का भी है, dr का भी है। इसका होल स्क्वायर करोगे, सॉरी बेटा प्लस आएगा इधर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 और इसका होल स्क्वायर करोगे आएगा x स्क्वायर, ये आएगा। चलिए प्लस की जगह प्लस लगा दिया। अब देखो ये कट रहे हैं, ध्यान से, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x से x कट गया, nr dr कटता है ना ऐसे। चलो 2 1 2, बाकी में इक्वल और फिर ये 4। आप देख सकते हो ये इधर आया, प्लस की जगह पर प्लस, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके ये आया, ये कट पिट के आंसर आ गया हमारा प्लस का 2, इक्वल की जगह पर इक्वल 400। ठीक है, अब आपको पता है आपको इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसे अकेला रखना पड़ेगा ना। अकेला रखने के लिए जो इधर प्लस का 2 है उसे उधर भेज दो और वो किसका हो जाएगा, माइनस का 2, x का स्क्वायर प्लस 1/x²। यहां पर जो प्लस का 2 था वो उधर चला गया और बन गया माइनस का 2। ये बन गया बच्चों। चलो अभी और देखते हैं, x² प्लस 1/x² इज इक्वल 400 में से 2 जाएगा 398। तो मैंने निकाल दिया बच्चों जैसा हमें बोला गया। देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी थी, मैंने देखो निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी बच्चों 398। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। आप 3 से 4 बार करोगे, आप क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे, खुद ही कर दिया करोगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख सकते हैं हमें x माइनस 1/x की दे रखी वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ध्यान से देखना, ये उसी की तरह है। एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और एक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें ये चीज दे रखी है, पहले तो मैं इसकी मदद से इसको निकाल देता हूं। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस जैसा दे रखा है। तो देखो ध्यान से, पहले तो जो हमें दे रखा है हम उसे लिखते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, मैं इधर भी होल स्क्वायर करूंगा और अगर इधर होल स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल का रूल है। जो आप LHS पे करोगे वो RHS पे भी करोगे। इसका होल स्क्वायर करा और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, दोनों का होल स्क्वायर करा। जैसे ही मैंने इसका होल स्क्वायर करा, यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, 2 टर्म ब्रैकेट में माइनस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है। आप देख सकते हो बच्चों, ये रही दूसरी आइडेंटिटी। मैं लिखकर दिखा देता हूं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं मेरा इस वाले पार्ट में आइडेंटिटी लग रही है अली, और कौन से फॉर्म में, LHS की फॉर्म में, RHS की फॉर्म में। हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में, बदलते हैं RHS में। चलो सबसे पहले a का होल स्क्वायर करेंगे। a कौन है? जो ब्रैकेट पे पहला वाला उसे a बोलते हैं। मुझे कैसे पता चला? पहले वाले को a बोलते, देखो ये बता रहा है, और दूसरा वाला जो होता है उसे b बोलते हैं। फिर प्लस करा, फिर b का होल स्क्वायर करना है, तो b ये रहा, होल स्क्वायर कर दिया। अब माइनस लगाएंगे बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से। कोई दिक्कत? आप लोग देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसकी पूरे पार्ट की जगह तो मैंने ये लिख दिया, इक्वल की जगह पर आएगा इक्वल। 3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 से 9। कुछ लोग 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 लिखते हैं। नहीं बेटा, ये जो पावर 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते। पावर 2 हमें ये बताती है इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार करेंगे, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। x के होल स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, ये जो होल पावर स्क्वायर की है वो इसकी भी है, इसकी भी है। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, x को 2 बार करोगे तो x स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये कट रहा है तो काट देते हैं।
x से x कट गया, 2 वन ज़ा माइनस का 2 आ गया बच्चों, आप देख सकते हैं माइनस है माइनस बना दिया, और ये 2 वन ज़ा 2 आ गया, फिर इक्वल ये रहा और ये 9 आ गया। आपको पता है आपको इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है, शक्ल देखो जरा इसकी, दिख गई? आपको इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है ना, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, पहले तो इसी की निकालनी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला रखना पड़ेगा, और अकेला रखने के लिए जो इसके साथ ये माइनस का 2 ऐसे उधर भेज देंगे। अगर ये माइनस का 2 उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ध्यान से देखना, ये जो माइनस का 2 था वो इधर आके प्लस का 2 बन, क्लियर है पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? चलो ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2 11। बच्चों मैंने बता दिया इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। क्या होगी बच्चों? 11। देखो निकाल दिया ना मैंने। अब आपको पता है इसकी मदद से मैं उसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इसकी मदद से मैं उसे निकालूंगा। तो पहले तो आप इसे उतार लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा, और याद रखना मैं इसकी मदद से इसको बनाऊंगा, ठीक है? तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं इसकी मदद से निकलवाऊंगा इसको, देखो ध्यान से, मैं इसका भी होल स्क्वायर कर दूं, वही ट्रिक है, अगर आप इसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन जब इसका होल स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी देखो, दो टर्म ब्रैकेट में प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है, तो हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली पहली वाली, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, अंदर प्लस हो रहे हैं बाहर होल स्क्वायर, देख सकते हो ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म प्लस हो रही है बाहर होल स्क्वायर है। पक्का क्लियर है? हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में, हम उसे आरएचएस की फॉर्म में बदलें तो देखो, आरएचएस की फॉर्म में बदलने के लिए पहले तो a का होल स्क्वायर करना है। a कौन है? ये पूरा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, फिर हमें प्लस करना है, फिर पहले तो हमें b उतारना है, उसका होल स्क्वायर करना है। b तो ये रहा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका हमें होल स्क्वायर कर दिया भाई, b का होल स्क्वायर, फिर प्लस करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, यही है a, देखो ये पूरा पार्ट a है, ब्रैकेट के अंदर जो पहली वाली टर्म है उसे a बोलते हैं, देखो ये रहा a, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना है b से, यही है b बच्चों, देख लो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी टर्म होती है, क्लियर है? चलो इस पार्ट की जगह पर तो ये पूरा उतार दिया, अब ये इक्वल रह रहा है, इक्वल की जगह पे इक्वल, 11 का होल स्क्वायर मतलब 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, चलिए भाई क्या आता है, कर दिया 2 बार मल्टीप्लाई, मुझे लग रहा है x की पावर आएगी 4, यही आएगी भाई, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, ठीक है। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, बाहर पावर अंदर पावर, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आता है, देखो मैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पावर्स को, ठीक है, प्लस की जगह प्लस आया, ये होल स्क्वायर एनआर का भी है डीआर का भी है, अगर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, देखो कुछ दिख रहा है, सेम सेम सा दिख रहा है ना। अब प्लस, यानी ये सॉल्व हो रहे हैं तो कॉन्फर्म सॉल्व, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एनआर डीआर कटते हैं ऐसे क्रॉस में, चलो 2 वन सा आ गया इधर 2, और ये इक्वल ये रहा, और 121, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर आप देखोगे तो मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला करो, इसके साथ का जो प्लस का 2 है उसे उधर भेज दो, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 2 था ना बच्चों, अब ये उधर चला गया माइनस का 2, अब मैं इधर भी प्लस का 2 रखूँ, बताओ क्या बात रहेगी, मतलब ये तो उधर भी चला गया, और ये कौन है, भूत, हटाओ इसे, ये वहां जा चुका है, दिखाओ उसे, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं तो आप ना करें। 121 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 119, तो मैंने बता दिया बच्चों, दोनों की वैल्यू निकाल दी, मैंने इसकी वैल्यू भी निकाल दी थी आपको, और इस वाले पार्ट की भी वैल्यू निकाल दिया, आप देख सकते हैं 119। अभी इसके से एक और क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लेना, इसे उतार दीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, अपना ध्यान से देखिएगा, इस बार हमको ये वैल्यू दे रखी है, हमें ये निकालनी है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे बिना देखे, बेटा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, यहाँ पर देखो हमें एकदम कम वाला दे रखा है,
पिछले पहले क्या होता था, ये वाला पार्ट इधर होता था और ये वाला पार्ट इधर होता था, निकालना आसानी होती है होल स्क्वायर से। इसके लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी है। देखो पहले तो हम अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे, ये दोनों टर्म का होल स्क्वायर होना चाहिए। देखो ये किसका होल स्क्वायर होगा, x का है बच्चों। x को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट किसका होल स्क्वायर होगा, ऊपर वाला किसका होल स्क्वायर होगा 1 का, और नीचे वाला किसका होल स्क्वायर होगा x का। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। देखो ऊपर वाले का होल स्क्वायर करो 1 1 जा 1, नीचे वाले x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। क्लियर है पक्का, इक्वल 80। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन देता है तो हम देख लेते हैं कि दोनों टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब पावर बड़ी बड़ी है। अब जो आंसर निकालना है छोटी पावर्स में निकालना है, ठीक है। तब देखिए जब छोटा होता है बड़ी पावर में निकालना है तो इधर भी होल स्क्वायर उधर भी होल स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी दूंगा, एक्चुअली वो आइडेंटिटी इन्हीं में से निकली हुई आइडेंटिटी है, टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा। सबसे पहली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने लगा रखा है ये कैसे डेरिवेटेड है बच्चों, वहीं से निकली हुई आइडेंटिटी, आप लोग इसे फिलहाल अभी याद कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से, अच्छा ये बनी कहाँ से, देखो ये रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर माइनस की इधर प्लस का 2ab होता था, वो जो प्लस का 2ab उसे इधर भेजा। किसी को नहीं समझ में आया तो छोड़ो, रहने दो, अभी मैं ज़्यादा समझाना नहीं चाह रहा इसे, अभी इसे करवा देंगे बाद में। हमारा क्वेश्चन का ये वाला पार्ट देखो, इस वाली टर्म का भी होल स्क्वायर, इस वाली टर्म का भी होल स्क्वायर, और बीच में प्लस, दिख गया एलएचएस की फॉर्म। ध्यान से देखना, हमारा ये जो पार्ट है वो एलएचएस की फॉर्म में, दो टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में प्लस है, और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसे करते हैं सॉल्व। अगर हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है तो हम उसे किस में बदलेंगे, आरएचएस की फॉर्म में बदलेंगे बच्चों। तो आरएचएस की फॉर्म में बदलते हैं। आरएचएस की फॉर्म में पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले लिखेंगे सिर्फ a को, लिखेंगे सिर्फ a को, सिर्फ a ये रहा x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सिर्फ b को लिखेंगे, b कौन है 1/x, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाहर वो लगा देंगे होल स्क्वायर। कुछ लोग बच्चे कहते हैं x से x कट जाएगा, नहीं बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस है। अब यहाँ पर माइनस बोला है, माइनस लगा दिया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, सिर्फ a, यही है a, फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से, ये रहा b, देखो इसी को बोला हुआ b, ठीक है। इस वाले पार्ट की जगह आइडेंटिटी लगा के ये लिख दिया, इक्वल की जगह पर इक्वल और 80, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये तो एज इट इज रखता हूं मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, x से x कट गया बच्चों, तो 2 1 सा क्या आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा। ये माइनस का उधर भेज दो प्लस का, आप देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसे कर दूंगा, हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं माइनस का उधर है कि किसका हो जाएगा, प्लस का। एटीन प्लस 2, ये था माइनस का था, प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आ गया बच्चों 20। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा यहाँ लेकर लिखूंगा, ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। देखते रहना, पहले एलएचएस उतार रहा हूँ, x प्लस 1/x, मतलब मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए ना, तब निकल जाएगा। होल स्क्वायर इक्वल के उस पार जाकर रूट बन जाता है बच्चों, ये बन गया रूट, बन गया बच्चों। ये जो ब्रैकेट में बाहर होल स्क्वायर था ना, वो इक्वल के उस पार जाके रूट बन जाता है। अगर किसी को नहीं पता, पहली बार सुना है तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इस रूट 20 को सॉल्व कैसे करेंगे, रूट में जो भी नंबर होता है उसे तोड़ के लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइज करोगे, देखो ऐसे, याद देखना, 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 1, ठीक है। तो हम देखो ये 2 2 5 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 2 2 4 4 5 20, ये आ रहा है। ब्रैकेट में अगर दो सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो बाहर 2 निकल आएगा, दो सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट में, बाहर 2 को निकालेंगे, सिर्फ एक 2 को निकालते हैं, इन दोनों की जगह पर सिर्फ एक 2।
और रूट के अंदर कौन रह गया 5। तो बेटा इस वाले वैल्यू की आगे आंसर ये आ गया 2√5, पढ़ते हैं इसे 2√5। बेटा ये आरडी शर्मा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनकी आदत डालनी है। देखो कैसे निकाला मैं, इस वाली आइडेंटिटी से निकाला है। अभी तक आपने 4 पढ़ी थी, 5वीं आइडेंटिटी ये। अभी आपको एक और आइडेंटिटी बताऊंगा। मैंने अभी सिर्फ ये वाला पार्ट निकाला है, अभी ये वाला भी निकालना है, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए। बेटा मैंने आपको इससे पहले यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, अब एक और आइडेंटिटी लिखवाऊंगा। a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2a। एक आइडेंटिटी ये भी हो, क्लियर है बच्चों? ये भी आइडेंटिटी, इसे भी आपको याद रखना, ठीक है? ज्यादा आइडेंटिटी नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर LHS की फॉर्म में है। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में, हम उसे RHS में बदलेंगे। RHS कह रहा है ब्रैकेट ओपन करो, कर दिया। पहले सिर्फ a लिखो, लिख दिया a, फिर माइनस लगाओ और फिर लिखो b ये रहा, और बाहर लगाना है होल स्क्वायर, लगा दिया बच्चों। फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, फिर मल्टीप्लाई करना है b से, ठीक है? चलो देखो यहाँ पर 2 को a और b से करना है। इस पार्ट की जगह पर तो आइडेंटिटी लगा के ये लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल और 18 एज इट इज, ठीक है? तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये तो नहीं कट सकता, आपको पता है प्लस और माइनस में नहीं कटते ऐसे, लेकिन ये कट रहा है। x से x कट गया, 2 1 2 आएगा इधर, सेम उसकी तरह बच्चे। यहां पर प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है? 18 में से 2 जाएगा तो हम नीचे लिख देते हैं, 16 आ गया। अब मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे लिखता हूं, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैंने आपको बताया था हमें x माइनस 1/x निकालना है, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये जो होल स्क्वायर है वो उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों? मैंने आपको बताया था होल स्क्वायर उधर जाके बनता है रूट, बन गया बच्चों रूट। क्लियर है? का होल स्क्वायर उधर के रूट बन गया। अब रूट में हम इसे तोड़ के लिखते हैं, क्या करते हैं? तोड़ के लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं रूट 16 को तोड़ के लिखूंगा प्राइम फैक्टराइज करके। 2 8 2 4 2 2 2 1 तो इस 16 की जगह पर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है? x माइनस 1/x और रूट में 16 की जगह पर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके। रूट में अगर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना, तो सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है हम उसे 2 का सेट लेते हैं, लेकिन लिखते बाहर एक को ही है। यहां पर 2, ये जो 2 दिख रहा है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हम सिर्फ एक ही 2 लिखेंगे बाहर। आप यहां पर देखो ये भी सेट निकल रहा है, 2 जो है वो 2 बार मल्टी हो रहा है, लेकिन एक ही बाहर आएगा। और ये जो बाहर नंबर आते हैं ना रूट से, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या रूट में कोई नंबर बचा? सबका सेट हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 4 2 है, यहाँ से बाहर 2 ही है। ये रूल होता है बेटा, जैसे रूट में मान लो 5 × 5 है, कॉमन लेके बाहर रूट के बाद सिर्फ एक ही 5 आता है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। और सेम नंबर को मल्टीप्लाई होता है तो कॉमन लेते हैं। चलो अब इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आंसर? 4। तो देखो मैंने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, x माइनस 1/x की भी वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, मैंने आपके सामने रख दिया है। क्लियर है? पक्का? आप लोग इसे उतार लीजिए और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब बाकी की क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको डीमैथ्स के चैनल में यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इसे उतारिए और अच्छे से पढ़िए। टाटा बाय बाय।